हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल इक्वेशन गिवन है और उनको हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती है। इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती है। तो देखो सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे हम ये लिख देते हैं एक्स वाई जेड टी, इन सब को हम कुछ भी हो या एस हो आर हो कुछ भी हो तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट है जैसे ये आ गया अपने 1 2 3 4 अप टू कुछ भी आ जाए जैसे, तो वो होते हैं अपने कांस्टेंट। ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, वेरी करते जाते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने पीछे भी एक्सरसाइज सॉल्व की है 4.1, तो उसमें क्या है, एक्स की वैल्यू कभी कुछ दे रखी है कभी कुछ। तो मतलब इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू अलग अलग आती हर एक इक्वेशन में। तो एक्स है जो उसकी वैल्यू चेंजेबल है, बट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है। हमें बस इतना ही समझना था कि वेरिएबल है जो वो चेंजेबल है, मतलब उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और कांस्टेंट है वो फिक्स वैल्यू रखते हैं। तो देखो अब एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट स्टेप, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। देखो क्या दिया है, x माइनस 1 गिवन है और इक्वल टू क्या है 0। अब देखो यहाँ पे माइनस में क्या है 1 है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर इसमें +1 कर दे तो इधर x बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो देखो x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब कह रहे थे कि इसको सॉल्व करो और उसकी इक्वेशन, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो ये निकाल दी हमने। ऐसे ही है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग। यहाँ पे माइनस था तो हमने ऐड करके उसको रिमूव किया था, यहाँ पे है अपना प्लस में है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग। अगर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता तो हम उसको डिवाइड से रिमूव करते, सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या कर देंगे, x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 इज 0, और ये क्या बच गया, इधर से x और उधर से क्या आ गया 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट है x सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हमें केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि कांस्टेंट क्या है, उसको कैसे रिमूव करें। तो अब माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में देखो क्या दिया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो सबट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड, तो क्या कर देंगे, x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट है y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7, एडिंग, जब माइनस में है तो क्या कहेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ f पार्ट, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, एडिंग
4 on both side, एडिंग 4 ऑन ए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, therefore y is equal to 4 plus 4 is 8. now g part में देखो क्या है, y plus 4 is equal to 4, therefore y adding, यहाँ पे लिखेंगे subtracting 4 on both side, लिख लोगे वो लाइन। अब है y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो ये भी क्या हो गया 0, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 0। y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, y प्लस h पार्ट है ये, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर subtracting 4 on both side, तो क्या हो जाएगा y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 4, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 8 इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, 3l इज इक्वल टू 42, ये पहले ही बताया था मैंने, 3l इज इक्वल टू 42 बताया था कि जब भी कभी मल्टीप्लाई में हो तो उसको कैसे करोगे, डिवाइड करके, तो क्या कहोगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो देखो 3l बाय 3 इज इक्वल टू 42 बाय 3, 3 से 3 कैंसल और 3 1 जा 3 4 जा, तो l इज इक्वल टू 14। नाउ सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, b बाय 2 इज इक्वल टू 6, b बाय 2 इज इक्वल टू 6, तो अब डिवाइड में है तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो b बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 12। नाउ द थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, p बाय 7 इज इक्वल टू 4, तो p बाय 7, इसमें भी क्या था, गिव स्टेप्स यू विल सेपरेट द वेरिएबल, इसमें भी स्टेप्स ही लिखने थे, अगर सिंपल सोल्व करना होता तो हम वैसे भी कर देते। तो क्या है, b बाय 7 इज इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, b बाय 7 मल्टीप्लाई 7 दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कैंसल, दिस इंप्लाइज क्या आ गया, b इज इक्वल टू 28, ये था अपना। तो देखो आगे अब नेक्स्ट में क्या है, 4x इज इक्वल टू p, तो 4x इज इक्वल टू p, मल्टीप्लाई में है 4, तो क्या कर देंगे, 4x इज इक्वल टू क्या है 25, तो क्या कहेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो क्या कह देंगे, 4x डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 25 बाय 4, तो 4 से 4 कैंसल एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 बाय 4। नाउ द ई पार्ट में देखो क्या दिया है, 8y इज इक्वल टू 36, तो इसमें क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 8y बाय 8 इज इक्वल टू 36 बाय 8, 8 से 8 कैंसल, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 9 जा, तो विच इज इक्वल टू 9 बाय 2 इज द आंसर। नाउ f पार्ट में क्या दिया है, देखो f पार्ट में क्या दिया है, z बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 4,
तो क्या कह देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या कह देंगे z बाय 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा अपना 3 से 3 कैंसल और z इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 3 जार 15, तो ये हो गया अपना f पार्ट। नाउ द g पार्ट में देखो क्या दिया है, g पार्ट है अपना a बाय 5 इज इक्वल टू 7 बाय 15, तो अब डिवाइड में है तो क्या करें मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a बाय 5 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कैंसल और 7 बाय 15, इसके भी क्या है मल्टीप्लाई में 5, 5 3 जा 15, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7 बाय 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज h पार्ट, तो 20t इज इक्वल टू -10, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है। अब क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 20 ऑन बोथ साइड, 20t डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू -10 बाय क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसल और 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 बाय 2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो इसके भी स्टेप्स ही लिखने हैं हमें, लेकिन इसमें देखो इसमें ये नहीं है कि बस मल्टीप्लाई में दे दिया, इसमें मल्टीप्लाई में भी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3n - 2 इज इक्वल टू 46 है, तो ए पार्ट थर्ड का ए पार्ट, तो क्या है अब कह देंगे सबसे पहले हम एडिशन वाले को यहां से रिमूव करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा 3n -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज 3n इज इक्वल टू 48। नाउ dividing by 3 on both side, तो क्या हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48 बाय 3, 3 1 जा 3, तो ये हो गया n बच गया यहाँ से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 16 इज द वैल्यू। और दो स्टेप इसके क्या क्या हुए, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड एंड द नेक्स्ट इज डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दो स्टेप हुए हैं इसमें यूज। नेक्स्ट है 5m प्लस 7 विच इज इक्वल टू 17, तो क्या कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड, तो क्या कर देंगे 5m प्लस 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 17 माइनस 7, तो 5m इधर से बच गया और इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 5m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 बाय 5, तो 5 से 5 कैंसल, 5 2 जा 10, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, m इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज e पार्ट में देखो क्या है 20p बाय 3 इज इक्वल टू 40, तो इसको सबसे पहले 3 को कैसे रिमूव कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो देखो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 20p बाय 3 और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, तो 20p इज इक्वल टू 4 3 जा 12 इज 120 एंड p इज इक्वल टू 120, 20p इज इक्वल टू 120। अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके, तो क्या कहेंगे डिवाइडिंग बाय
20 on both side, on both side। तो क्या हो जाएगा 20p/20 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 20। तो 20 से 20 कैंसल और 26 जा, तो ये क्या आ गई p इज इक्वल टू 6 इज द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट इज 3p/10 इज इक्वल टू 6। तो देखो 3p/10 इज इक्वल टू 6, 3p/10 इज इक्वल टू 6। तो देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 3p/10 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 3p is equal to 60 and now dividing by 3 on both side, dividing by 3 on both side, तो 3p divided by 3 which is equal to 60/3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने, 3 2 जा 6, therefore p is equal to 20 is the value। now the फोर्थ पार्ट, अब इसको क्या बोला गया है कि सोल्व करो इक्वेशन को, इसमें इसके स्टेप्स नहीं पूछे गए हैं, तो हम इनको सिंपल वे से सोल्व कर देंगे इक्वेशन को। तो देखो कैसे करेंगे, क्या है 10p इज इक्वल टू 100, 10p इज इक्वल टू 100। हम अपने सिंपल मेथड से ही सोल्व करेंगे इसको। p इज इक्वल टू 10 तो 10 10 जा, दिस implies p is equal to 10 is the value। This is the A part of fourth question। Next is 10p plus 10 which is equal to 100। तो अब देखो क्या लिख देंगे, 10p is equal to, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 100 minus 10, तो 10p is equal to 90। This implies p is equal to 90/10, 10 9 जा, therefore p is equal to 9 is the value। This is the B part। now the C part में देखो क्या दिया गया है, p/4 is equal to 5, p/4 is equal to 5। this implies p is equal to 5 multiply 4, p is equal to 20, 5 4 जा 20, तो therefore p की वैल्यू क्या आ गई अपनी 20। इनको सिंपल वे से सोल्व करेंगे, इसमें कोई वेरिएबल सेपरेशन का कोई भी हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट इज डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखो क्या है, -p/3 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज, तो क्या कर देंगे हम, -p इज इक्वल टू 5 multiply 3, तो -p इज इक्वल टू 15, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 15। नाउ द ई पार्ट में देखो क्या है, 3p/4 विच इज इक्वल टू 6। तो देखो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, मतलब कहने की बात ये है कि जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन दी है, ये फ्रैक्शन अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगी, यानी कि 4 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट इज एफ पार्ट में देखो क्या दिया है, 3s इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 3 जा 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई 3। नाउ द जी पार्ट, ये 3s इज इक्वल टू माइनस था, तो माइनस हर जगह लगा देंगे तो s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -3। नेक्स्ट इज जी पार्ट, 3s इज इक्वल टू 12, जी में क्या है 3s इज इक्वल टू क्या है 12, तो क्या कर देंगे s इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई भी इसके बीच में सिंबल नहीं है, तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 4 जा 12, therefore s is equal to 4। now the h पार्ट में देखो क्या कहा गया है, h इज इक्वल टू 3s इज इक्वल टू 0,
3s इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज s, ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में 0/3, 0 डिवाइड बाय 3। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 0 ही हो जाता है। तो s इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0, देयरफॉर s इज इक्वल टू 0। hi पार्ट में देखो क्या है, 2q इज इक्वल टू 6, 2q इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज q, ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6/2, 6/2, 2 3 जा 6। दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 3। ये हो गया अपना। नेक्स्ट देखो जे पार्ट में क्या है, 2q इज इक्वल टू 2q माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। दिस इम्प्लाइज 2q इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अब 2, ये q 2 है जो q के साथ मल्टीप्लाई के सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 3 जा, तो q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्या है, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो -6 से, एंड 2q इज इक्वल टू -6 हो गया था, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का, -6/2, 2 3 जा 6। दिस देयरफॉर q इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये माइनस प्लस का 6 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6। दिस इम्प्लाइज 2q इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड का हो जाए, डिवाइड में हो जाएगा, 2 3 जा 6। Therefore, q is equal to 3 is the answer. This is the exercise 4.2. Okay, thank you students.